जन्म पत्रिका से जब फल कथन किया जाता है तो ग्रह और भावों का ध्यान तो हम रखते हैं, लेकिन राशियों की स्थिति को सिर्फ ग्रह के संदर्भ में ही देखते हैं, जबकि राशियों की प्रकृति से ही ग्रह और भाव प्रभावित होते हैं। इस वीडियो में जानिए राशियों की प्रकृति और स्वभाव को। मित्रों नमस्कार, मैं हूं सुधाकर पुरोहित, आपका ज्योतिष मित्र। ज्योतिष डिविनेशन में आपका स्वागत है। आओ ज्योतिष सीखे का यह 7वां वीडियो है। अब तक आपने ज्योतिष के सामान्य ज्ञान के साथ पंचांग, ग्रह, भाव इत्यादि से संबंधित तथ्यों को जाना। अब राशियों की प्रकृति और कारकत्व को जानते हैं। यह जानकारी प्राप्त करने के लिए ये पूरा वीडियो देखिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल ज्योतिष डिविनेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दीजिए, और हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन अवश्य क्लिक कीजिए। मित्रों, आप जानते हैं, जैसा आपको बताया जा चुका है कि राशियां 12 होती है। जातक के जन्म के समय, यानी कि जब भी कोई व्यक्ति जन्मेगा तो उसके जन्म के समय पूर्वी क्षितिज पर जो राशि उदय होती है वही प्रथम भाव यानी लग्न कहलाती है। उससे अगली राशि क्रमशः द्वितीय, तृतीय भाव में पूर्व से उत्तर दिशा के क्रम में स्थित होती है। जब भी किसी ग्रह और भाव का फल कथन करें तो राशि की स्थिति को भी देखना चाहिए कि कोई ग्रह किसी राशि में कितने अंश पर है और भाव मध्य में राशि के कितने अंशों पर आ रहा है, यानी कि जो भाव मध्य है उसमें कौन सी राशि है, यह भी विचारणीय होता है। फिर राशि की प्रकृति और स्वभाव को देखकर फल कथन करना चाहिए। 12 राशियां होती है, मेष, वृषभ, मिथुन। इन 12 राशियों का अलग अलग स्वभाव और प्रकृति होती है, जो कि आपको मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। जब भी आप जन्म पत्रिका देखते हैं तो लग्न में कौन सी राशि है या किसी भी भाव में कौन सी राशि है, वह उस भाव के फलों को प्रभावित करती है। कोई भी ग्रह, किसी भी भाव का स्वामी ग्रह कौन सी राशि में जाकर स्थित हुआ है, जैसे कार्य क्षेत्र का ग्रह जल तत्व की राशि में है, अग्नि तत्व की राशि में है, भू तत्व की राशि में है, या किसी भी स्वभाव की राशि में है, उसी के अनुसार व्यक्ति का कार्य क्षेत्र निश्चित होता है। ऐसे ही सप्तम भाव से हम पत्नी का विचार करते हैं या पति का विचार करते हैं, चतुर्थ भाव से हम संपत्ति का विचार करते हैं, माता का विचार करते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि इनके स्वामी और इस भाव में जो राशियां हैं उसके हिसाब से हम जो भी फल कथन करेंगे उसमें राशियों के कारकत्व का ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक हम फल कथन नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो में आपको जो मैं राशियों के कारकत्व को बताने जा रहा हूँ, उनकी संज्ञाओं को बताने जा रहा हूँ, उसे आप अपने रजिस्टर्ड में नोट कर लें और अच्छे से याद कर लें, क्योंकि जब आप कोई भी फल कथन करेंगे तो उसमें आपको इसका ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो प्रारंभ करते हैं मेष राशि से। मेष राशि की जड़ संज्ञा है, उसका अग्नि तत्व है, पित्त प्रकृति होती है, क्षत्रिय जाति की मानी जाती है, पुरुष संज्ञा होती है, उसका वर्ण लाल होता है, प्रकृति उष्ण होती है, वह पूर्व दिशा की स्वामी है और पर्वतचारी होती है, यानी कि पर्वत पर उसका वास होता है। वृषभ राशि स्थिर स्वभाव है, पृथ्वी तत्व है, वायु जो है वात पित्त कफ में जो है उसकी वायु प्रकृति है, वैश्य उसकी जाति यानी कि जो वर्ण है वह वैश्य जाति से है, स्त्री संज्ञा है, श्वेत यानी कि सफ़ेद रंग की है वह, शीत उसकी जो है वह प्रकृति है, और दक्षिण दिशा की स्वामी दक्षिण दिशा जो है उसको इंगित करती है। मिथुन राशि द्विस्वभाव, वायु तत्व, त्रिदोष यानी कि वात पित्त और कफ तीनों प्रकृति उसमें है, क्षुद्र जाति है, पुरुष संज्ञा है, हरा रंग उसका कारक है, उष्ण प्रकृति है और पश्चिम दिशा की वह स्वामी है। कर्क राशि चर संज्ञा है, जल तत्व है, कफ प्रकृति है, विप्र संज्ञा है, स्त्री संज्ञा है, गुलाबी रंग होता है, शीत उसकी जो है प्रकृति है और उत्तर दिशा की वह स्वामी मानी जाती है। सिंह राशि स्थिर संज्ञा, अग्नि तत्व, पित्त प्रकृति, क्षत्रिय जाति, पुरुष संज्ञा, पीला रंग, उष्ण प्रकृति और पूर्व दिशा की वह स्वामी मानी जाती है। कन्या राशि द्विस्वभाव, उसकी प्रकृति है, पृथ्वी तत्व है, वायु जो है वात पित्त कफ में जो है वायु वह उसकी प्रकृति है, वैश्य उसकी जो है वर्ण या जाति है, स्त्री संज्ञा है, शीत जो है उसकी प्रकृति है, मतलब शीतल प्रकृति है, और दक्षिण दिशा जो है उसमें वह दक्षिण दिशा की वह कारक है और पीला रंग उसका रंग है। तुला राशि चर संज्ञा है,
वायु प्रकृति है, त्रिदोष यानी कि वात पित्त और कफ तीनों ही प्रकृतियां हैं। क्षुद्र उसकी जो है वर्ण संज्ञा है, पुरुष संज्ञा है। रंग जो है तुला राशि का वह मिला जुला होता है। उष्ण प्रकृति है और पश्चिम दिशा की वह स्वामी मानी जाती है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक स्थिर संज्ञा, जल तत्व, कफ उसकी प्रकृति है। विप्र उसका जो है वर्ण है यानी कि उसकी जो वर्ण संज्ञा है। स्त्री संज्ञक है। श्वेत वर्ण यानी कि सफ़ेद रंग माना जाता है। शीत प्रकृति मानी जाती है और उत्तर दिशा में वह प्रभावी मानी जाती है यानी कारक दिशा उत्तर है। धनु राशि, द्विस्वभाव संज्ञा है। अग्नि उसका जो है वह तत्व है। पित्त प्रकृति है। क्षत्रिय वर्ण है, पुरुष संज्ञा है और जो रंग है वह उसका सुनहरा यानी कि गोल्डन है। उष्ण प्रकृति है और पूर्व दिशा की वह स्वामी मानी जाती है। मकर राशि, जड़ संज्ञा, पृथ्वी तत्व, वायु, वात पित्त और कफ में जो है वह वायु प्रकृति है। वैश्य उसकी वर्ण संज्ञा है, स्त्री संज्ञक है, भूरा रंग माना जाता है, शीत प्रकृति है और दक्षिण दिशा की वह स्वामी है। कुंभ राशि, स्थिर संज्ञा है, वायु उसकी वात पित्त कफ में वायु प्रकृति है। त्रिदोष, क्षुद्र पुरुष संज्ञा है। अनेक वर्ण यानी कि जो कुंभ राशि है उसके अनेक वर्ण होते हैं, कोई एक निश्चित रंग नहीं है, मिक्स कलर जो है वह उसका रंग होता है। उष्ण प्रकृति है और पश्चिम उस दिशा में वह प्रभावी होते हैं यानी कि पश्चिम उसकी दिशा है। मीन राशि, द्विस्वभाव संज्ञा, जल तत्व, कफ प्रकृति, विप्र संज्ञा, स्त्री जो है वह पुरुष स्त्री संज्ञा में स्त्री संज्ञा है। भूरा रंग उसका माना जाता है। शीत उसकी प्रकृति मानी जाती है और उत्तर दिशा की वह कारक है। तो ये जो 12 राशियों की मैंने आपको प्रकृति, दिशाएं इत्यादि बताई हैं, उसका प्रयोग आपको जिस भी भाव में वह राशि स्थित है वहाँ पर, और जिस राशि का स्वामी आकर के इस राशि में स्थित हो जाए, उस भाव से संबंधित फलों को इन राशियों के जो मैंने आपको प्रकृति और तत्व बताए हैं वह प्रभावित करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी कार्य क्षेत्र का कारक ग्रह कर्क राशि में आकर बैठ गया है तो कहीं ना कहीं जल तत्व उसके कार्य क्षेत्र को प्रभावित करेगा। यदि विवाह का कारक ग्रह आकर के किसी कर्क राशि में बैठ गया है तो जो कर्क राशि का स्वभाव है वह कहीं ना कहीं उसके जीवन साथी और वैवाहिक सुख को प्रभावित करेगा। तो इसका ज्ञान अगर आपको होगा तो आप सरलता से यह फल कथन कर पाएंगे। आपको फल कथन में ग्रह, राशि और भावों का प्रयोग किस प्रकार से करना चाहिए यह हम आगामी वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन इस वीडियो में आपको जो भी जानकारी दी गई है उसे आप अच्छे से अपने रजिस्टर्ड में नोट कर लें और अच्छी तरह से उसे याद कर लें। और अगली कक्षा के लिए हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। नमस्कार।